Hello students, welcome to the latest episode of Spoon Feed series by Shri Ram IAS. My name is प्रज्ञा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि राज्यसभा में फिलहाल चल रहा है एंड दैट इज दी श्रीमती जया बच्चन एंड श्री ऑनरेबल आर वाइस प्रेसिडेंट श्री जयदीप धनकर फेस ऑफ। हम पहले इस डिस्कशन में ये समझेंगे कि न्यूज़ में क्यों है, फिर हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दी राज्यसभा इन ऑन फ्राइडे, फिर हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है इन रिलेशन टू दी राज्यसभा, फिर विल अंडरस्टैंड अडजर्नमेंट सिने डाए बिकॉज इस इंसिडेंट्स के बाद लोकसभा जो है वो अडजर्नमेंट सिने डाए हो गई है। हम लोग समझेंगे क्या है ये इंस्ट्रूमेंट, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि एक सेंशर मोशन क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट व्हाई इट इज इन द न्यूज़ और क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो श्रीमती जया बच्चन जो कि समाजवादी पार्टी से एमपी है फॉर हर 5th टाइम इन दी राज्यसभा, तो इनके बीच में और जो वाइस प्रेसिडेंट है हु इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इनके बीच में हीटेड एक्सचेंज हुआ ऑन फ्राइडे और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी दे वर इन्वॉल्व इन सर्टेन हीटेड एक्सचेंजेस। और ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ अ रिमार्क मेड बाय द बीजेपी एमपी घनश्याम तिवारी अगेंस्ट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दी राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये सारी चीजें हुई एंड ऑपोजिशन ने फिर वॉकआउट कर दिया राज्यसभा से। सो दिस ट्रिगर्ड दिस हीटेड एक्सचेंज बिटवीन श्री जया बच्चन एंड द वाइस प्रेसिडेंट हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब हम लोग समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। तो ये देखिए, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एंड ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब ये डिस्कशन हो रही थी, द हाउस वॉज ऑलरेडी हीटेड, जो ऑपोजिशन है वो डिमांड कर रही थी बीजेपी एमपी का अपोलॉजी कि आपने जो रिमार्क दिया है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट, वी डोंट कंसिडर इट टू बी पार्लियामेंट्री इन नेचर, दैट इज वेरी आर्बिट्ररी, आपको नहीं बोलना चाहिए था, यू यूज्ड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, इसीलिए वो अपोलॉजी डिमांड कर रहे थे। और हाउस का माहौल जो था वो काफ़ी ऑलरेडी हीटेड अप था। इस स्पीच में श्री जया बच्चन ने भी आवाज़ उठाई अपनी और कहा कि शी वॉन्टेड टू speak on that issue. However, she was interrupted and she didn't like the tone. She raised an objection to the tone that was used by our vice president and this led to a heated exchange between her and the vice president. अब देखिए क्या हुआ था, क्या remarks थे basically. So basically nepotism के charges थे that was made by BJP's घनश्याम तिवारी against the मल्लिकार्जुन खड़गे who is the leader of opposition। उनके खिलाफ नेपोटिज्म यानी परिवारवाद के जो चार्जेस थे। अब ऑपोजिशन एमपीज इस पे काफ़ी खफा थे, वो बोल रहे थे कि अनपार्लियामेंट्री है, आप ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते हैं, दैट टू अगेंस्ट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो इन सारी चीज़ों पे वो इमोशनल हो गए एंड ही सेड कि आप ये जो रिमार्क्स हैं उनको एक्सपंज करिए। He was requesting the chairman to expunge these kind of remarks that were made against him। और इसी इशू पे जो है श्री जया बच्चन बोलना चाहती थी और उनको इंटरप्ट किया गया, जिनके कारण उनको टोन पसंद नहीं आया इंटरप्शन का। सो बेसिकली क्या हुआ था कि Dhankar insisted that the matter on an issue spoken in the house had been resolved in his chamber। वो कह रहे थे कि जो भी इशू हुआ है बीजेपी एमपी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बीच में वो रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है, उनके चेंबर में। बट टाइम एंड अगेन द ऑपोजिशन एमपीज वर डिमांडिंग एन अपोलॉजी, फॉर्मल अपोलॉजी की डिमांड यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। इस पे प्रोटेस्ट हो गया और श्री बच्चन इंडिकेटेड दैट शी टू वांटेड टू स्पीक ऑन द इशू एंड धानकर अलाउड हर टू मेक हर पॉइंट कॉलिंग हर अमिताभ जया बच्चन और जया अमिताभ बच्चन। अब इस बात पे भी ऑब्जेक्शन लगा दी वो कि उनको नहीं पसंद आया कि भाई मैं एक महिला हूँ, मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, व्हाई आर यू पुटिंग माई हस्बैंड्स नेम इनटू इट। सो मतलब वो ऐसे कहा चेयरमैन ने कि वी आर प्राउड ऑफ योर हस्बैंड्स अचीवमेंट एंड वी आर जस्ट कॉलिंग यू बाय द नेम दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द इलेक्शन रिकॉर्ड्स। इसके बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, आई डेंट लाइक योर टोन। और इस बात पे ये चीज़ जो है, ये हीटेड एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट हो गया था। इसके बाद ये हमारे चेयरमैन कहते हैं कि ही डज नॉट वांट टू बी स्कूल्ड एंड ही सेड इनफ ऑफ इट एंड एज ऑपोजिशन एमपीज ऑब्जेक्टेड ही सेड इनफ ऑफ इट
एंड नो, एंड ही ऑल्सो सेट कि आप सेलिब्रिटी हो सकती हैं बट आपको जो हाउस का है डेकोरम मेंटेन करना है। अब इस सेलिब्रिटी वाले रिमार्क पे भी एक टीएमसी की जो एमपी थी उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इतने सालों से वो राज्यसभा का पार्ट है, शी इज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सेलिब्रिटी शी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड पार्लियामेंटेरियन। इस पे उन्होंने कहा कि नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट कर रहे हैं, वट एवर हैपेंड दैट हीटेड एक्सचेंज हैपेंड ड्यूरिंग द हाउस, एंड इस पे क्या किया अपोजिशन एमपीज ने सीधे राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। अब जो रूलिंग पार्टी है हमारी वो कह रही है कि हम सेंसर मोशन लेकर आएंगे, जो कंडक्ट है ऑपोजिशन का हाउस में वो सही नहीं है, उनको सही नहीं लगा ये कंडक्ट अगेंस्ट द चेयरमैन। ऑन दी अदर हैंड अब ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि हम एक्शन लेंगे एंड वील पास अ रिमूवल मोशन अगेंस्ट द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा दैट इज आर वाइस प्रेसिडेंट। उनके खिलाफ हम क्या करेंगे, हम एक रिमूवल मोशन जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हुई हैं पार्लियामेंट में फ्राइडे को। ठीक है, ये इसका समरी है, आप देख लीजिएगा कि किसने क्या कहा है। बेसिक मैंने आपको समझा दिया कि बेसिकली यही हुआ था। जो रिमार्क्स थे बीजेपी एमपी के वो दैट वाज नॉट टॉलरेबल बाय दी ऑपोजिशन और उसी पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके बीच में जया बच्चन और इनके बीच में जो है हीटेड स्पैट हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि राज्यसभा इन्वॉल्व है और पॉलिटी हम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो समझते हैं कि क्या पॉलिटी के एस्पेक्ट से रिलेटेड टू दी राज्यसभा, क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू दी राज्यसभा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो कि डील करते हैं विथ राज्यसभा। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पे आता है आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट किन किन चीजों से बना है। सो बेसिकली इट सेज द पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ फर्स्टली द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को क्यों इंक्लूड करते हैं पार्लियामेंट में, आप बोलेंगे मैम ये तो लोकसभा के भी मेंबर नहीं है, राज्यसभा के भी मेंबर नहीं है, फिर हम लोग क्यों यहाँ पे प्रेसिडेंट को एज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड करते हैं? बिकॉज प्रेसिडेंट के असेंट के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई ही फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बाद ये कहते हैं कि हाउस ऑफ पीपल that is Lok Sabha and Council of States that is Rajya Sabha, Council of States. So this is basically the composition of parliament that is mentioned under article 79 of the Indian Constitution. राज्यसभा और जो लोकसभा है, ये जो टर्मिनोलॉजी है इन हिंदी, ये हमने 1954 में अडॉप्ट की थी, द हिंदी नेम्स। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा कहाँ मेंशन्ड है, तो आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 बेसिकली टॉक्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 79 कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 80 कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज द राज्यसभा। क्या कहता है देखिए, कहां से आया था, सबसे पहले तो हिस्ट्री समझते हैं। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, बाई कैमरल लेजिस्लेशन कहते हैं हम लोग इसको, बाई कैमरल लेजिस्लेशन, जहां दोनों हाउसेस साथ में फंक्शन करती हैं। तो अगर आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से आया था। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड दैट द इंडियन लेजिस्लेचर शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द टू चेम्बर्स, नेमली द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ असेंबली। हाउस ऑफ असेंबली को ही बाद में हम लोग हाउस ऑफ पीपल कहने लगे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स वैसे ही मेंटेन्ड रहा। इसके बाद ये देख ही लिया है हमने। इसके बाद द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250, आउट ऑफ विच 238 आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये 12 किस फील्ड से होते हैं, सोशल साइंसेज, आर्ट, लिटरेचर, इस सारी फील्ड से हम लोग स्पेशलाइज्ड मेंबर लेकर आते हैं। एंड दिस इज द प्रोविजन विच अलाउज जया बच्चन टू बी दी पार्ट ऑफ द राज्यसभा। इसके बाद क्या क्वालिफिकेशन होती है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? क्वालिफिकेशन टू बी अ मेंबर, टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा
सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा 30 साल की कम उम्र नहीं होनी चाहिए। सो द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट इलेक्टेड टू द राज्यसभा इज 30 ईयर्स। इन केस ऑफ लोकसभा इट इज 25 ईयर्स। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जो है आपके एग्जाम के लिए, जो भी मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हर एक फैक्ट पे यहाँ जो भी मैंने बताया है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जो भी हैं ये आपको याद रखनी है। एंड हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? आर वाइस प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। The Rajya Sabha first constituted in 1952 is a continuing chamber, यानी ये कभी dissolve नहीं होता है। It is not subject to dissolution, not subject to dissolution। हाँ, हर एक साल उसके 2/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर कर जाते हैं। इट इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, ठीक है। पहले 2/3 था, 1/3 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बात करता था, बट दैट एक्ट नेवर कम इन टू पिक्चर। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कुछ प्रोविजंस यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे ले लिए राज्यसभा से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये बात कर रहा है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। यहाँ पे हम लोग ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज अभी राज्यसभा में ऑपोजिशन ने, ये एक अनऑफिशियल न्यूज़ है बट हाँ ये हो सकता है कि उनके रिमूवल की, श्री जयदीप धनखड़ के रिमूवल की रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आ सकते हैं। इसलिए हम लोग समझते हैं कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता है। सबसे पहला क्या है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका आर्टिकल 67 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो उनका रिमूवल की बात यहाँ पे कर रहा है। सो ही मे बी रिमूव्ड बाय हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स passed by a majority of all the then members of the council, यानी all the then members यानी कौन सी मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी। एंड agreed to by the house of the people, यानी हाउस ऑफ द पीपल का अग्रीमेंट यहाँ पे जरूरी है। क्वेश्चन तो ये आ जाता है, आप मोशन ले भी आओगे तो क्या आप उसको दूसरे हाउस में ये पास करा पाओगे रिमूवल मोशन? क्योंकि हाउस ऑफ द पीपल का अग्री होना यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 14 days नोटिस इज मैंडेटरी बिफोर एनी सच रिमूवल मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड। 14 days नोटिस टू दी वाइस प्रेसिडेंट कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, हम आपके एक्शन से खुश नहीं हैं, हम आपका रिमूवल मोशन लेकर आने वाले हैं। तो 14 days नोटिस यहाँ पे रिक्वायर्ड है टू इनिशिएट एनी काइंड ऑफ रिमूवल मोशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एडजर्नमेंट सिने डाइन क्या होता है। सिंपल सी बात है, जहाँ चेयरमैन है, ठीक है, स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा, वो कह दे कि द हाउस इज अर्जन सिने डाई। इसका क्या मतलब होता है? देयर इज नो डेट फिक्स्ड फॉर इट्स रीअसेंबली, सो मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। क्यों? क्योंकि रीअसेंबली की कोई डेट जो है वो फिक्स नहीं होती है इन द केस ऑफ adjournment sine die. The power of adjournment as well as the adjournment sine die lies with the presiding officer of the house. However, वो बोल सकते हैं ये करने के पहले कि चलिए मिलते हैं, या ये उसको ही उन्हीं के हाथ में पावर है फॉर रीअसेंबली ऑफ द हाउस। वही डिसाइड करते हैं कि कब रीअसेंबली होगी। फिर यहाँ पे एक और बात आ रही है सेंशर मोशन की, ठीक है। सेंशर मोशन आपको कहीं एग्जैक्ट वेज में दिखेगा नहीं, ठीक है। ये इट इज अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री मोशन, इट इज अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री डिवाइस विच मीन्स रजिस्टरिंग योर हार्श एंड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, ठीक है। सेंशर मोशन का यही मतलब होता है। सबसे बड़ी बात, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा।
ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है एंड ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है और मेंबर्स एज अ कलेक्टिव के भी अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो रूलिंग पार्टी है वो कह रही है हम सेंसर मोशन लेकर आएंगे जो भी ऑपोजिशन के एमपीज का कंडक्ट रहा है राज्यसभा के चेयरमैन के अगेंस्ट उस सिलसिले में। फिर इट शुड स्टेट द रीजंस फॉर इट्स अडॉप्शन इन दी लोकसभा। हाउएवर अगर ये पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, दे विल जस्ट रजिस्टर की देयर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन एंड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ वॉट एवर हैज हैपेंड। तो ये होता है हमारा सेंसर मोशन। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने देखा आज की डिस्कशन में कि क्या एग्जैक्टली हुआ पार्लियामेंट में फ्राइडे को। हमने वो हीटेड एक्सचेंज भी देखा, हमने देखा कि किस बात पे, किस टॉपिक पे वो हीटेड एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू दी राज्यसभा, एडजर्नमेंट्स इन डाई समझा, बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी, सेंसर मोशन भी समझा। नाउ लेट अस डिस्कस अ प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू इन माय प्रीवियस सेशन। तो मैंने ये पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, अंटार्कटिका इज द 6th largest continent of the world, and your statement number 2 was Mount Erebus is the highest mountain peak of the continent. So which of the given statements is are correct? Option A was 1 only, option B was 2 only, option C both 1 and 2, and option D was neither 1 nor 2. So the correct answer for this question is going to be your option D. Neither 1 nor 2. Antarctica is not the 6th largest continent, rather it is the 7th continent. And Mount Erebus is not the highest peak of Antarctica. कौन सा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए डिस्कस करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। So consider the following statements. So statement number 1 is the Rajya Sabha has no power either to reject or to amend a money bill. Your statement number 2 is the Rajya Sabha cannot vote on the demands for grants. And your statement number 3 is the Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement, also known as the budget. बजट को ही हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए इज 1 ओनली, ऑप्शन बी इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन सी इज 2 and 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी इज 1, 2 and 3। जो भी आंसर है करेक्ट आंसर आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर करें और जुड़े रहे हमारे साथ रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।